बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 8 powered by Medicam. It's all about me body spray. The Orchid School A&I Group of Companies Connect 2.0 एतमाद ग्रोसरीज एंड बिन एहसान। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जब हम लेके आए हैं तो एक तरफ तो कुछ ही देर में PSL का एक और मेला सजने वाला है, लेकिन कल का जो मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, उसमें जो कारकर्दगी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दिखाई, उसके बाद सिनेरियो अब चेंज होता नज़र आ रहा है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि क्या आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स कम बैक कर सकेंगे टूर्नामेंट में, या जिस तरह पहले परफॉर्म करते रहे उसी तरह की परफॉर्मेंस देंगे। बहरहाल अपने पार्टिसिपेंट का तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले पार्टिसिपेंट बहुत अच्छा बोलते हैं, कभी कभी ज़रा ज़्यादा ही वोकल हो जाते हैं। फैज़ान बाकर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहते हैं, खैरियत से? शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन, हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट हैं, वो भी बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन प्लान्ड बोलते हैं। पहले से जो सोच के आते हैं वहीं से शुरू करते हैं। सवाल उनसे जो भी किया जाए जवाब वही होता है जो घर से सोच के आ रहे होते हैं। फरहान फरीद राजू साहब, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? आज क्या सोच के आए बोलने के लिए? साहब, आप जो पूछेंगे इसका जवाब मिल जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। जवाब वही होगा जो आप घर से सोच के आए। सवाल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसका जवाब पहली लाइन में होगा, दूसरी लाइन से आप अपना शुरू करेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, आप इंशाल्लाह बेफिक्र रहें, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अच्छे कमेंटेटर हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं। जावेद खलील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं सर? फर्स्ट क्लास है। तो टिश्यू पेपर से तो बाहर आ गए ना सर, ये निकलने दे तो आ जाऊंगा। सही बात है। चलिए जी नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, हमारे नुमाइंदे अहमद इसाक हमारे साथ मौजूद हैं, इसलिए कि इस वक्त भी अब से कुछ देर में नेशनल स्टेडियम कराची में एक और अहम मैच खेला जा रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। और देखना ये होगा कि इस मैच की सिक्योरिटी कैसी है। जो शायकीन क्रिकेट हैं जो आ रहे हैं, क्योंकि कराची में अब कम मैचेस रह गए हैं। अगर तो लाहौर के मैचेस मुलतवी होकर कराची में आ जाते हैं, फिर तो यह है कि कराची वालों के लिए और खुशकिस्मती हो जाएगी और खुश हो जाएंगे कराची वाले। अदरवाइज़ अब कम मैच रह गए हैं। कल के दिन जो है ना मैच का नागा, उसके बाद संडे को एक मैच कराची में होगा। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अहमद इसाक। हम उनसे जानना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद, बताइएगा, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या पोजीशन है सिक्योरिटी की और शायकीन क्रिकेट का इस वक्त क्या हाल है? जी बिल्कुल, PSL सीज़न 8 का आज 13वां मैच है जो कि कराची के नेशनल स्टेडियम में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के माबैन शाम 7 बजे यकीनी तौर पर होगा। अगर तैयारियों की बात कर ली जाए तो तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं और अब हम इस वक्त देखते हैं कि तमाशाइयों की आमद का सिलसिला भी नेशनल स्टेडियम की जानिब जारी है। अगर मैं सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से बात करूँ तो यकीनी तौर पर सिक्योरिटी के फुल इंतजाम हैं ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। 7,000 के करीब ना सिर्फ पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है, बल्कि SSU के कमांडोज, लेडी कांस्टेबल, ट्रैफिक एहलकार 1800 से ज़ायद वो भी तैनात हैं। इसी तरीके से पाक रेंजर्स के चाकू पर 10 से पाक फ़ौज के जवान भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हमें दिखाई देते हैं। इसी तरीके से जब मैच का आगाज़ हो जाता है उस दौरान हेलीकॉप्टर की मदद से फ़ज़ाई निगरानी भी की जाती है। इसी तरीके से स्टेडियम के अतराफ़ में जो कि कसर मंजिला इमारत हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि स्पेशल शूटर्स को भी तैनात किया गया है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। तमाशाई जो भी मैच देखेंगे घर से नेशनल जाने की बढ़ रहे हैं, मरहलावार उनकी मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ जामिया तलाशी होती है बल्कि वो वॉक थ्रू गेट से होते हुए नेशनल स्टेडियम यानी बढ़ते हैं, अपना असल जो कि शनाख्ती कार्ड है वो भी दिखाते हैं, साथ ही अपना टिकट अपना हमरा लाते हैं, फिर नेशनल स्टेडियम की जानिब बढ़ते हैं। अगर मैं आज मैच की बात करूँ तो यकीनी तौर पर दोनों टीमें मजबूत है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का गुज़श्ता रोज़ हमने देखा मैच पेशावर ज़ल्मी से रहा और सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फतेह अपने नाम की। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ मैच है। अगर मैं फिगर के हवाले से बात करूँ तो अब तक के पहले नंबर पर मुल्तान सुल्तान है जो कि यकीनी तौर पर PSL सीज़न 8 की सुल्तान भी बनी हुई है। 4 मैच अब तक के जीत चुकी है 5 में से। इसी तरीके से लाहौर कलंदर्स हो, इस्लामाबाद यूनाइटेड हो या फिर पेशावर ज़ल्मी, ये तीनों टीमें 2-2 मैचेस अब तक के जीत चुकी है। अगर कराची किंग्स की बात करूं तो इस वक्त उसकी कारकर्दगी हम 0-0 और 0 देखते हैं, चूँकि 5 मैच अब तक खेल चुकी है और सिर्फ एक ही मैच जीत चुकी है। 2 पॉइंट इस वक्त कराची किंग्स के हैं। इसी तरीके से क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी अब तक के 4 मैचेस खेल चुकी है, जिसमें से अब तक के सिर्फ एक मैच में कामयाबी अपने नाम कर सकी है। आज यकीनी तौर पर मैच जीतना ज़रूरी है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। सपोर्टर्स की बात कर ली जाए तो एक तादाद हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की नज़र आती है, सपोर्ट करती है, और एक तादाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स की नज़र आती है। मैच यकीनी तौर पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे बाकायदा तौर पर आगाज़ मैच का हो जाएगा।
तमाशाइयों की आमद का सिलसिला हम देखते हैं कि जारी है। शटल सर्विस फराहम की जा रही है। 3 मकामात मख्तस किए गए हैं मैनेजमेंट की जानिब से। एक गुलशन इकबाल हकीम सईद ग्राउंड में शटल बस सर्विस और पार्किंग का अहतमाम है। दूसरा चाइना ग्राउंड की जानिब हम देखते हैं कि पार्किंग का अहतमाम शटल सर्विस का अहतमाम है। तीसरा हम देखते हैं कि जो कि शांति नगर वहाँ पर जो कि मकामी ग्राउंड है वहाँ से शटल सर्विस चलाई जा रही है, जो कि ना सिर्फ पार्किंग का अहतमाम भी वहीं पर है और शटल सर्विस वहाँ से शटल की जानिब लाकर तमाशाइयों को ड्रॉप कर रही है। यकीनी तौर पर कांटे का मुकाबला देखने में आएगा। एक बार फिर से क्रिकेट लवर्स को, तमाशाइयों को शाम 7 बजे दोनों टीमें यकीनी तौर पर मद्दे मुकाबले होंगी। कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। सिक्योरिटी के फुल इंतजाम है जिसको हम देखते हैं कि तमाशाई बेहद सराह रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने हमें अपडेट किया। बहरहाल नाज़रीन, अपने पार्टिसिपेंट्स की तरफ आना चाहेंगे। आपने तो देख लिया होगा किस तरीके से शायकीन क्रिकेट जो है वो भी स्टेडियम की तरफ आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ सिक्योरिटी की फुल प्रूफ इंतजाम किए हुए हैं। बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी है, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि सर्विलेंस कैमराज जो लगाए गए हैं, सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाया गया है। ये वजह है कि कराची को बहुत सेफ समझा जा रहा है और बहुत बेहतर समझा जा रहा है PSL के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग यानी HBL PSL सीज़न 8 के जो मैचेस हो रहे हैं उनके हवाले से। बहरहाल सबसे पहले फैज़ान बाकर साहब क्या कहेंगे सर, मतलब ये जो कल की फतह हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड की? कल तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के रहमानुल्लाह गुरबाज ने बिल्कुल बाज की तरह की बैटिंग की है। गुर हटाए, गुर भी दिखाए बैटिंग के और बाज भी नजर आए। वो जो बॉलर आ रहा है वो अपने स्टाइल अंदाज में उसको पनिश कर रहा है। उन्होंने हार्ड स्ट्रोक अटैकिंग क्रिकेट खेली, हालांकि कुछ शॉट है उनकी क्रिकेट की इस तरह के साथ टेक्निकली साउंड नहीं थी, मगर पावर इतना है, जान इतनी है उनमें, क्लास उन्होंने शो की। T20 के प्रोडक्ट है कि कहीं बॉल मिले और उन्होंने मारना है। उनके जोन में, उनके रेडार में बॉल होगी तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो वाप की हो चाहे वो किसी बॉलर की हो। तो रहमानुल्लाह गुरबाज का इंडक्शन उनकी टीम के लिए इस्लामाबाद में बहुत खुशाइन साबित रहा। और साथ साथ वेंडर डूसन तो करी कमाल रहे, साउथ अफ्रीका से खेलने चाहे टेस्ट में वनडे में, तो वो एक मंजे हुए खिलाड़ी की हैसियत से सामने आए। PSL में ही उन्होंने बहुत अच्छी अब तक कारकर्दगी दिखाई है। तो देखना ये कि इस्लामाबाद आज ये कॉम्बिनेशन, ये बॉलिंग बैटिंग कंटिन्यू करता है या नहीं दिखा पाता। फरहान भाई साहब क्या समझते हैं, क्या गुरबाज की अकेले की बैटिंग जो थी वही इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए काफ़ी थी, जो उन्होंने स्टार्ट से ही एकदम चार्ज करके रखा? नहीं, गुलबाज के अलावा अगर देखा जाए तो कल का मैच जो था बिल्कुल मुंड्रो ने परफॉर्म नहीं किया। जी, मुंड्रो पिछले मैच में कर चुके थे। अगर मैं इनकी बैटिंग देखूं, आजम खान ने जो फिनिश किया है, जो उन्होंने छक्का मारा है, वो तक का टूर्नामेंट का सबसे खूबसूरत शॉट था। अगर पीछे बात करूं, शादाब उनके पास मौजूद थे, आसिफ नॉट आउट थे और फहीम अशरफ, उनके पास वो टीम है जो आखिर में फिनिश करने वाले खिलाड़ी हैं। अगर मैं आज की मैच की बात करूं तो कोयटा ग्लेडिएटर और इस्लामाबाद के दरमियान अब तक जो 15 मैच, आज की तो मैंने बात ही नहीं की ना आपसे, देखिए मैं इसीलिए कह रहा था कि आप बात वही करते हैं जो आप करते हैं। कल के मैच में कुछ था नहीं, मैंने अभी सिर्फ कल के मैच में बात की है। कल के मैच में बहुत कुछ है बात करने के लिए। बात ये है कि देखिए आप मिडिल ऑर्डर जो है वो हमें पेशावर ज़ल्मी का बिल्कुल फ्लॉप नजर आया। जहां एक तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शुरू से ही चार्ज करके रखा, लेकिन उनकी ना तो ज्यादा विकेटें गिरी और मतलब 5 ओवर्स पहले मैच जीत लेना बड़ी चीज है। पेशावर ज़ल्मी की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे जुनैद भाई भी यही बात बोलते हैं कि बाबर आजम जो है अकेले कुछ नहीं कर सकते। जुनैद भाई अपनी बात अभी खुद करेंगे, अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। बाबर आजम एक्सपोज हो जाते हैं जब उनके साथ साइम अयूब परफॉर्म नहीं करे, जब हारिस परफॉर्म नहीं करे। तो कल आपने देख लिया, रिजवान जब नॉट आउट होकर गया था तो 110 रन नॉट आउट पे उसने अपनी टीम को अच्छा फिनिश किया था। बाबर आजम जो सिंगल डबल आखिरी ओवर तक लेते रहे और 75 रन पर नॉट आउट चले गए, अपनी टीम को सिर्फ 150-155 तक महदूद कर दिया। नहीं मैं यार कथा कलामी माफ करो, मगर ये बात गलत है। फिर आप देखिए टेक्निकली ये बात कल वाली पे नहीं साबित होगी। फलन मैं खुद बाबर गलती मानता हूँ, मगर कल आप ये देखें कि जिस तरीके से हसन ने वो 3 गेंदें जो की ना, वो मैच का नक्शा बदल दिया। 2 बोल्ड कर देना। बाबर आजम का नेचुरल स्टाइल है, आप उसको एक दिन में एक इनिंग से नहीं चाहिए। फरहान साहब अच्छा कहते हैं, बाबर आजम के बारे में जो बात आप कहते हैं 75 रन बनाए, लेकिन अच्छा जावेद खलील साहब कितनी गेंदों पे बनाए, स्ट्राइक रेट क्या था? नहीं सर 58 गेंदों पे बनाए, तो 58 बहुत ज्यादा गेंदें 58 गेंदों पर सेंचुरी बनती है यहाँ पर T20 में। फिर भी लेकिन एक अच्छा मतलब वो था। बात ये है कि जब यानी हसन अली जो काम किया ना, टीम को बिल्कुल मार्टिन गुप्टिल भी जब आए थे तो 4 विकेट, हालांकि पहले परफॉर्म नहीं कर रहे थे। सर क्या कहेंगे जावेद साहब? कल के मैच में जो आपने देखा होगा कि जिस तरह से बात चल रही है कि भाई उनके पहले बैट्समैन जो इतने रन बना के चले गए इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो उसके बाद आपने पूछा कि आगे वाले बैट्समैनों का क्या काम था। वहां पे आप आसिफ अली को नहीं भूले, बहुत शानदार उन्होंने बैटिंग की, 33 रन बड़े अच्छे किए उन्होंने। और उसके बाद जो क्या कहते हैं आजम खान, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त फिनिश किया, बहुत अच्छा छक्का लगाया। जिस तरह फरहान भाई ने कहा कि इस मैच का, बल्कि इस टूर्नामेंट का जो है सबसे खूबसूरत छक्का था, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जहाँ आप बात कर रहे हैं हसन अली की बॉलिंग की, तो इस तरीके से हर टीम के अंदर कोई एक बॉलर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये अच्छी बात है कि इस्लामाबाद के लिए अच्छा साइन है कि हसन अली जो है वो परफॉर्म करते हुए दिखाई दी है। अब आगे के मैचों में भी ये देखते हैं कि ये कंटिन्यूटी बरकरार रहती है या नहीं। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं बाबर आजम जो है वो 58 गेंदों में अगर 75 रन करके आए तो बात आपकी सही है कि उनके साथ कोई दूसरा खिलाड़ी साथ देने वाला नहीं था। तो जब तक साथ नहीं हो तो आगे नहीं पहुंच सकते। क्रिकेट अकेले का नहीं, इन्होंने ये गेम नहीं नहीं कहा है। ना, इन्होंने ये नहीं कहा साथ देने वाला। लेकिन अगर बाबर ने वही किया 75 अपने किए, देखिए 75 अपने ही करता, हमेशा ही करता। जिस बाबर बगैर condition सपोर्ट में- के, अगर बाबर के साथ सपोर्ट होती तो बाबर छुप जाते पीछे, लेकिन बाबर छुप नहीं सके। लेकिन बात यह है कि भाई इसका बात अंदाज फिर इस वही condition में है उसने कि 75 कप्तान रन जो किया, है ये वो भी देखना नॉट आउट पड़ता है। वापस आ रहा है। जी आप यही कहते हैं। कप्तान नॉट आउट वापस आ रहा है, लेकिन स्टैंड पे Yes. कोई अच्छा स्कोर देके नहीं आ रहा। जी अब नहीं, मतलब डॉक्टर साहब जो 156 में से 75 निकाले तो आधे उसके रन है। एक नहीं, कोई डबल फिगर में नहीं है सिवाय में आपको बात जाती रन की नहीं हो रही। आधे ओवर लेकिन भी आप खेले। एक चीज मुझे ये बताएं कि क्या 156 रन आज की पीएसएल की T20 क्रिकेट के हिसाब से आप समझते हैं कोई डिफेंडिंग बहुत अच्छा स्कोर था। मैं बिल्कुल रहमानुल्लाह गुरबाज की मशीनरी ने कुछ ऐसा कर गया, वरना वरना 156 में 156 नहीं बनाती इस्लामाबाद में। आपको विनिंग से पहले ड्रेविड समी चेज नहीं हो पाते। कुछ भी टेस्ट नहीं हो पाता। कल की विकेट ने जो 4 ओवर के बाद अच्छा। सटल चेंज लिया है, आप देखें ना, हसन अली ने अपने पिछले 1.5 साल में ऐसा 2 बॉल नहीं किए। ऐसे 2 बॉल 1.5 साल में ऐसे 2 बॉल, जिस तरह बॉल अंदर आ रहा था शेप इन्होंने छुआ, वरना उससे पहले तो बाबर आजम अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे थे। चलो बिल्कुल, अच्छा, ये तमाम बातें करेंगे। जरा जुनेद भाई की तरफ चलते हैं। ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनेद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम उन्हें खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनेद भाई, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम वेलकम जुनेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जुनेद भाई, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, कल का मैच आपने देखा होगा, क्या कहेंगे सर पेशावर ज़ुल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कल के मैच के हवाले से? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत धुआंधार जो ना वो ओपनिंग की थी इनफैक्ट पेशावर ने, और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैच जो ना वो थोड़ा ओवर एक्साइटिंग होगा और मतलब हाई स्कोरिंग होगा, लेकिन आई थिंक जिस तरीके से पेशावर ज़ुल्मी ने ओपनिंग की उस तरीके से जो ना वो इख्तिताम नहीं कर सकते। अच्छा सर, आप समझते हैं कि जो यानी पेशावर ज़ुल्मी का मिडिल ऑर्डर था वो हमें फेल नज़र आया, यानी जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या ये कि जिस तरीके से बाबर आजम अगर मौजूद थे तो बेहतर परफॉर्म कर सकती थी पेशावर ज़ुल्मी की टीम, लेकिन वो कर नहीं पाए सर, फिनिश नहीं कर पाए अपनी इनिंग्स को पहली इनिंग में, क्या कहेंगे? लेकिन बड़े ज़माने के बाद जो ना वो हसन अली की जो ना वो बॉलिंग के अंदर वो नज़र आया आपका स्पार्क। और आप सही कह रहे हैं कि ली तो उन्होंने 3 विकेटें थी, लेकिन उन्होंने जो ना वो पेशावर ज़ुल्मी की एक्चुअल में जो ना वो बैकबोन तोड़ दी। एंड आई थिंक यू आर राइट कि जिस तरीके से पेशावर ज़ुल्मी का जो ना मिडिल ऑर्डर चल रहा है कि इट्स बेसिकली अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क फॉर देम। सर बॉलिंग के वाले से क्या कहेंगे? इस्लामाबाद की यूनाइट यानी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग हमें नज़र आई, और आपने हसन अली की भी बात की, और दूसरी जानिब जिस तरीके से फिर यानी एक तरफ तो उनकी बॉलिंग, दूसरी जानिब जो बैटिंग हमें नज़र आई गुरबाज की और इन चीज़ों की, क्या कहेंगे ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड पे? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने एक्चुअली 3 विकेट लिए 4 ओवर में 35 रन देके, और बड़ी खुशाइन बात है ये इस्लामाबाद के लिए। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क फॉर पेशावर कि उन्होंने जो ना नेशन पावल और इस तरह के जो ना वो मिडिल ऑर्डर के अंदर जो ना वो बैट्समैन जो ना हायर किए हुए हैं, दे आर नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपर्ली। तो आई थिंक कुछ लोगों की जो ना वो कह सकते हैं कि आपकी किस्मत सही तरीके से काम नहीं कर रही। सितारे गर्दिश में बाबर आजम और सरफराज दोनों ही जो ना इस चक्रों में बेचारे फंसे हुए। आगे कल उनका मैच है आपका इस्लामाबाद का और कोयटा का, देखें किसी तरीके से कि सरफराज उसको ओवरकम कर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बैटिंग की आपने जिक्र किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड की हमें स्टार्ट से ही बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग नज़र आई, और जो स्टार्ट लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 ओवर्स पहले फिनिश कर लेना, एक अच्छी विक्ट्री, एक बड़े मार्जिन से वो जीते। क्या कहेंगे सर इस्लामाबाद की बैटिंग के हवाले से? देखिए
رحمت اللہ گرباز نے جس طریقے سے اوپننگ شروع کی اور جس طریقے سے انہوں نے آپ کا اٹیکنگ جو ہے نا آپ کا پشاور کے بالر کے اوپر کیا، آئی تھنک میچ جو ہے نا اسی ٹائم کے اوپر جو ہے نا سیدھا ہو گیا تھا. پھر وین ڈیسون نے جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا ایسا لگ رہا تھا دے کیم ود اے ٹارگیٹ کہ جی اپنی رن ریٹ انہوں نے ٹھیک کرنی ہے اور جلد سے جلد جو ہے نا میچ ختم کرنا ہے. اور آخر میں جس طریقے سے آصف علی نے آ کے 3 چھکے لگائے تو اوور آل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اسلام آباد، لاہور اور ملتان دے ڈن دیئر ہوم ورک اور وہ اس موڈ میں آئے ہیں کہ جی اس سال کا پی ایس ایل کے اندر کم از کم پلے آف تو. ٹھیک. اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ آج کا جو میچ ہے اب کیا سمجھتے ہیں، کیا اسلام آباد یونائٹیڈ اس طریقے سے آئے گی؟ کیا کوئٹہ گلیڈیٹر بالکل پرفارم نہیں کر پائے گی؟ آج کے میچ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھا کہ لاہور بہت اچھا کھیل رہی تھی لیکن کراچی کے سامنے آ کے جو ہے نا ڈھیر ہو گئے. جو ٹیم جس دن اچھا کھیلے گی وہ جو ہے نا بس کانفیڈنٹ کی کمی نظر آ رہی ہے پشاور میں اور کوئٹہ میں. جس دن ان کو جو ہے نا یہ راستہ مل گیا اس دن جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا ٹیم جو ہے نا بالکل ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے نا پرفارم کرے گی. آپ دیکھیں اصل میں کسی بھی ٹیم کے اندر ایک آدھ پلیئر پرفارم کرنے سے وہ میچ نہیں جیتتا. اگر جب ہم ملتان میں رضوان کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھول گئے کہ شان مسعود نے بھی 51 رن بنائے تھے. تو ایکچولی اٹس اے ٹیم گیم، اٹس ناٹ این انڈیویجول گیم. تو کسی نہ کسی کو جو ہے نا ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا میچ جیتنے کے. ٹھیک ہے جنید بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر میڈیکیم گروپ آف کمپنیز جنید خلیل نینی تال والا ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت ناظر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے میڈیکیم کھیلو پاکستان HBL PSL 8 powered by Me Body Spray. It's all about me. The Orchid School A&I Group of Companies, Connect 2.0, اعتماد گروسریز اینڈ بن احسان. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میڈیکیم کھیلو پاکستان HBL PSL 8 powered by Me Body Spray. It's all about me. The Orchid School A&I Group of Companies, Connect 2.0, اعتماد گروسریز اینڈ بن احسان. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جنید خلیل صاحب سے اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے اسلام آباد کی ٹیم نے جو ہے وہ چیس کرتے ہوئے کتنے جلدی ٹارگٹ پورا کیا. لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج بالکل کوئٹہ گلیڈیٹرز کو اپنی جو مرال ہے وہ ڈاؤن کر لینا چاہیے یا پہلے سے میچ ہار جانا چاہیے. ایسا نہیں ہے. بہت سی ٹیمیں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہوتی ہیں لیکن میچ کے دن اس وقت کیا ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ فیضان باقر صاحب؟ جی سر بالکل، ہر روز ہر کسی کا نہیں ہوتا. اور کھیل جو ہے نا کرکٹ وہ T20 خاص طور پہ ایسا کھیل ہے کہ اگر آپ کا مومنٹم آپ کے ساتھ ہے تب بھی آپ وہ میچ ہار جاتے ہیں. اگر آپ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، بہت اچھی آپ کی ٹیم جا رہی ہے، تب بھی آپ ایک آدھ میچ ہار آپ جاتے بولتے ہوئے اپنا مومنٹم اپنے ساتھ رکھتے ہیں. جی میں تو آپ کو مومنٹم مس ہی نہیں کرتا کیونکہ مومنٹم ہے تو میں اس حوالے سے بات کھل کے کر پاتا ہوں. اور دیکھیں تنقید برائے تنقید بڑی غلط چیز ہے، تنقید برائے اصلاح اچھی چیز ہے. تو میری تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. میں اب یہ کہوں 75، اس نے 75 کیے، باقیوں نے تو 73 بھی نہیں کیے اور 73 بھی نہیں کیے. تو بات یہ جن پہ کرنی چاہیے ان پہ. باہر کل کی اور آج کا فرق کیا ہوگا؟ آج اسلام آباد بھلی وننگ ریس پہ مسٹیک پہ، مگر آج کوئٹہ الگ ٹیم نظر آئے گی. 4 میچوں میں 3 کا جو خمیازہ ہے وہ بھی نظر آنا ہے. اس کی بہترین زبردست ٹیم نظر آئے گی، اچھا کھیلے گی کوئٹہ، بل پروف نظر آئے گی، بڑی تیاری سے آئے گی. اور میں یہاں کوئٹہ کے ساتھ ایک بات کہوں گا کہ اگر ان کے پاس ول جیکس کی سہولت آ چکی ہے، وہ پاکستان ارائیو ہو چکے ہیں، تو ول جیک کو یوز کرنا چاہیے. بہت اچھا پلیئر ہے. اور جیسن رائے کو ون ڈاؤن ہی کھلانا چاہیے. لاسٹ میچ میں 48 کیے کیونکہ آپ ونگل زئی کو آؤٹ کرے، کیونکہ ظاہر ہے کوئٹہ میں جو منرل لگنے تھے ندیم عمر صاحب کو نہیں لگیں گے فی الحال. ہاں تو اب یہ کہ اور دوسری چیز یہ اس کے ساتھ ساتھ حفیظ کی چھٹی کرے. پروفیسر مجھے یہ بتائیں آپ کسی کو بخشتے بھی ہیں؟ نہیں بخشنے کا ذریعہ یوں نہیں نا ڈاکٹر ندیم عمر صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں منرل ان کے لگے. ہاں وہ تو بنگل سے کھیل اس لیے رہے نا کہ منسٹری آپ گھر وہ بنگل سے خاندان ہے پورا کوئٹہ میں، وہاں ان کے پہاڑوں سے کچھ منرل مل جائیں گے تو ندیم عمر کا کاروبار تو یہ چمک جائے گا. میں اس بات سے آپ کی بالکل بھی اتفاق نہیں کروں. اب آپ بتائیں جو آپ اس وقت پہلے سوال کے جواب میں کہہ رہے تھے آج کے میچ کے حوالے سے وہیں سے شروع کریں. دیکھیں جب آپ نے آج کے میچ کا سوال کیا ہے، کوئٹہ کی بات کی، اسلام آباد کی، تو میں اسی لحاظ سے جواب دوں گا اس کا.
کوئٹہ اور اسلام آباد کے درمیان اب تک 15 میچز کھیلے جا چکے ہیں، جس میں سے 8 میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز نے، جبکہ 7 میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے اسلام آباد نے۔ ایک دلچسپ بات آپ کو یہ بتاؤں گا، جو 8 میچز جیتے ہیں کوئٹہ کی ٹیم نے، اس میں سے 7 دفعہ سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہوئے مطلب چیس کرتے ہوئے جیتے ہیں، اور اسلام آباد یونائیٹڈ نے جو 7 میچ جیتے ہیں اس میں سے 5 میچز بھی سیکنڈ میں، اور 15 یہ تیاری ہے نہیں، میں کہہ رہا تھا 15 میچوں میں سے 12 دفعہ ایسا ہوا ہے جو ٹیم نے دوسری دفعہ بیٹنگ کی ہے وہ کامیاب رہی ہے۔ 3 ہوا۔ یاد کیسے رکھتے ہیں آپ کے 7 میں سے 8 یہ ہوا، 8 میں سے 7 یہ، اور اگر سرفراز کی اگر آپ بات کریں تو کتنی دفعہ، مطلب یہ باقاعدہ یہ ہسٹری ہے وہ یاد رہتی ہے۔ آپ سے اپنا ڈبلیو جی گریس کے بارے میں پوچھیں گے وہ بھی بتا دوں گا میں۔ اچھا ابھی بات کرتے ہیں سرفراز کی۔ سرفراز 310 رن کے ساتھ ٹاپ ہے دونوں اگر ٹیموں کو موجود ہیں، اور نواز کی بات کریں تو وہ انہوں نے 12 وکٹیں لی ہیں۔ اگر وہاں سے بات کریں تو شاداب 13 وکٹیں لے کے ٹاپ پہ ہیں، اور فہیم اشرف نے 12 وکٹیں حاصل کی ہیں، اور اگر دونوں ہر چیز آپ کو یاد رہتی ہے، مطلب جی 92 کے ورلڈ کپ کے فائنل میں پاکستان نے کیا اسکور دیا تھا انگلینڈ کو؟ پاکستان نے 249 رن بنائے تھے اور چیز کرنے کے لیے 248 وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اسکور کیا دیا تھا 92 کے ورلڈ کپ کے بارے میں اور کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، ساری چیزیں جی بالکل پوچھیں آپ، ابھی پوچھیں، میں ابھی آپ کو آن لائن ساری چیزیں بتا دیں گے۔ جی لاسٹ کیچ کس نے پکڑا؟ لاسٹ کیچ رمیز آدر نے عمران خان کی سلو 1 بال پہ پکڑا تھا۔ واہ، اور پوچھیں 92 کے ورلڈ کپ کے بارے میں اچھا یہ کتنی دفعہ یہ آپ بتائیں، چلیں یہ بتائیں کہ یہ فائنل جو ہے کتنی دفعہ دیکھا آپ نے دوبارہ ورلڈ کپ کا 92 کا فائنل؟ جی کوئی 40-50 دفعہ دیکھ چکا ہوں، دیکھ چکے ہوں گے نا، یہی مجھے لگ رہا ہے۔ جاوید خلیل صاحب آپ کیا کہیں گے سر آج کے میچ کے بارے میں؟ دیکھیں آج کا میچ جس طرح سے جنید بھائی نے کہا کہ کوئٹہ کی ٹیم جو ہے وہ کوشش کرے گی میچ جیتنے کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئٹہ کی ٹیم جو ہے کیونکہ پچھلے میچوں کا جو ان کو خمیازہ ہے اس کے ساتھ ساتھ انہیں رن ریٹ کا بھی خمیازہ ہے، سب سے آخر میں ہے وہ۔ میرا خیال ہے کہ آج جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے بات کی کہ جیک جو ہے ان کے آگے ہیں ٹیم میں، تو میرے خیال میں کوئٹہ کی ٹیم کو جیک لگنے والا ہے، اگر وہ کھیلے نہ کھیلے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جس طرح کل کے میچ کی بات ہو رہی تھی، رحمان اللہ گرباز نے اگر رن کیے تھے 31 گیندوں پہ 62 رن، تو وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پشاور کی فیلڈنگ بھی خراب تھی، 2-3 موقع انہیں ملے جب جا کر کے انہوں نے وہ کیا، لیکن انہیں اپنا رول معلوم تھا کہ مجھے کھیلنا ہے کس طریقے اسٹرائک سے کھیلنا ہے، اور کس طریقے سے ایک بڑا اسٹینڈ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری بات جو تھی پشاور کے جو وہاب ریاض ہیں ان کی کہیں پرفارمنس نظر نہیں آ رہی بیٹنگ کے اندر بھی۔ ایک منٹ میں بتا رہا ہوں، نہیں یہ بات کی دیکھیں، نہیں وہ واحد کھلاڑی ہے جو کہ دوسری ٹیموں کے لیے پرفارم کر رہے ہیں، ویسے آپ میں ایک جنرل بات بتاؤں، 6 چھکے کھانے کے بعد نا کوئی بھی کھا لے بالکل، تو اس کے بعد اس کا کانفیڈنس لوز ہے۔ آپ مجھے اب ایک ورڈ میں جواب دیں گے، ایک ورڈ زیادہ کوئی نہیں بولے گا، اسلام آباد یونائیٹڈ یا کوئٹہ گلیڈیٹر؟ کوئٹہ جی، اسلام آباد یونائیٹڈ۔ اسلام آباد یونائیٹڈ، آپ؟ کوئٹہ۔ اوکے ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔